नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव। कांग्रेस के आरोप पर डिप्टी सीएम साव ने किया पलटवार। कहा, अनुसूचित जनजाति को शहर व गाँव में जनसंख्या के आधार पर मिला आरक्षण। गौ तस्करी और गौ मांस बिक्री पर सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। तत्काल हुई गिरफ्तारी। डिप्टी सीएम अरुण साव। सरगांव के पास स्टील फैक्ट्री में हुई दुर्भाग्यजनक घटना। सरकार का पूरा ध्यान राहत और बचाव कार्य पर। डिप्टी सीएम अरुण साव। निकाय चुनाव के आरक्षण में भी कांग्रेस भ्रम की राजनीति कर रही। डिप्टी सीएम साव। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और रायपुर विशेष सहयोगी की। सरगांव के पास जो फैक्ट्री है उसमें एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। एक बड़ी मशीन के नीचे गिरने से ये घटना हुई है। जिला प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची है। राहत बचाव दल भी वहां पर पहुंचकर लगातार काम कर रहे हैं। जो मशीन गिरी है वो बहुत भारी मशीन है और तुरंत ही रेस्क्यू का काम चालू हुआ है, बचाव का काम चालू हुआ है। प्रशासन की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है। घटना के तुरंत बाद से लगातार मैं अधिकारियों के संपर्क में हूँ। ये दुर्भाग्यजनक घटना है, मेरी संवेदना है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को राहत मिले, बचाव के काम हो। अभी हमारा पूरा ध्यान राहत और बचाव काम के लिए है। उसके बाद जैसी भी परिस्थिति बनेगी वैसा निर्णय करके आगे की कार्रवाई करेंगे। दुनिया को पता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर होती है। जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण हुए हैं। कांग्रेस का काम, मैं जैसे बार बार बोलता हूँ, भ्रम फैलाकर राजनीति करते हैं। निराधार और बेबुनियाद बात लोगों के बीच रखना ये कांग्रेस की आदत रही है, कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है। ये जो आरक्षण हुए हैं पूरी तरह से नियमानुसार हुए हैं। आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिला है, चाहे वो शहर हो या गाँव हो, जनसंख्या के आधार पर ही मिला है। गौ मांस की बिक्री, गौ तस्करी पर जो कार्यवाही हुई है ये बताता है कि कार्यवाही इसलिए हुई है कि हमारी सरकार इस विषय पर गंभीर है और हमने जो तैयारी की है गौ तस्करी, गौ मांस की बिक्री पर कठोरता से कार्यवाही करने का, ये उसी का सबूत है जो ये मामला प्रकाश में आया है और संबंधित लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। आगे भी सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम करेगी। हमारी जो प्रतिबद्धता है उस प्रतिबद्धता से हम हटने वाले नहीं है। धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। जहां कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होगी उस पर कठोर कार्रवाई भी लगातार हमने की है, आगे भी करेंगे। किसी तरह की फर्जी धान कोई खरीदी करते हुए पकड़ा गया तो निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्यवाही होगी। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था है। जो पंजीकृत किसान है, वाजिब किसान है, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, किसानों से किए हुए एक एक वायदे पूरे कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने हमेशा किसानों की शोषण और उपेक्षा किया है। देश के कृषि एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आज आगमन हो रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित है उसमें शिरकत करेंगे और किसान मेला का आयोजन है उसमें भी शामिल होने वाले हैं। हमारी सरकार बनने के बाद 1 साल में ही लगभग 10 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की स्वीकृति मिली है। शहरी प्रधानमंत्री आवास की भी स्वीकृति लगातार मिली है और जो हमने वादा किया है, संकल्प किया है, बहुत जल्दी 18 लाख प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों के लिए स्वीकृत होगा। और निश्चित रूप से आज भी जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों को निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपके